हम अपनी मर्जी से प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो हमारा जीवन बन गया। चाहे हमारी जान भी चली जाएगी लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। भोपाल में एक पास्टर के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगता है, उसके साथ में कई सारे महिलाओं का ब्रेन वॉश किया गया है, ऐसा आरोप भी लगता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं और इस ईसाई महिला से सुनते हैं, उसका मुंह से सुनते हैं कि उन्होंने मीडिया के सामने और उतना लोगों के बीच में ये साबित कर दिया कि उनका जिंदगी में यदि बदला हुआ है, उनका जिंदगी में यदि कुछ परिवर्तन हुआ है, वो यदि आज बीमार से छुटकारा पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसका छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे धर्म परिवर्तन का जो मामला सामने आया था, क्या है जो हिंदू संगठन के लोग पूछे? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा जीवन बदला है। हाँ, कोई धर्म परवाह, किसी ने हमको 1 रुपए नहीं दिया। हम अपनी मर्जी से प्रभु को यीशु मसीह को ग्रहण किए, वो हमारा जीवन बन गया। चाहे हमारी जान भी चली जाएगी लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी गिरफ्तार किया है प्रोफेसर को, कब से जानते थे उनको आप? हम 10 साल हो गए। हम 10 साल क्या से। नाम लिखती है आप? पूरा नाम क्या है आपका? लक्ष्मी यादव। यादव हो? तो ईसाई धर्म को कब से मानती है? 10 साल हो गए। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे बिगड़े हुए थे, दारू पीते थे, चोरी करते थे। जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया हमारा पूरा परिवार बदल गया। आज हमारे घर एक गुटखा तक कोई नहीं खाता है। तो हमारे मोहल्ले में जितना कंजर बस्ती बोलते हैं, पूरे सबने दारू छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा पीना खाना छोड़ दिया। देख सकते हैं कुल मिलाकर जिस तरह से ये महिलाएं भी बता रही है, पिछले कई सालों से जो है ईसाई धर्म को ये मान रहे थे। वो सुबह ही जो है हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे, इनको जो है पकड़ा था और इनको लेकर जो है थाने पहुंचे। अब इतनी सच्चाई है इस मामले में? देखिए, सच्चाई तो सामने आ ही जाता है। अब सच्चाई ये है कि वो प्रार्थना कर रही थी, ये अगले साल उन्हें समझाए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो फिर अगले साल वो समझाए तो उनका घर अभी कैसे है? जब वो पैसा दे रहे तो वो आरेरा कॉलोनी में कई BMW। क्या नाम लिखते हैं? पूरा नाम? मेरा नाम जवान हुई की है। अच्छा, आदिवासी हैं आप? आदिवासी हूँ। अच्छा। अब मैं पैसे देता हूँ तो मैं कैसे रहना चाह रहा हूँ? मेरा तो ये कंपनी आप जो बात करें बंसल न्यूज़, इतने बड़े कंपनी मेरे रहते। अभी मैं पैसा देता गरीबों को, इनको मेरे पास लाता, तो मेरा ऐसा टूटा फूटा घर नहीं रहता। कैसे मान रहे हैं आप ईसाई धर्म को? मैं 4 साल हो गए मुझे। अच्छा, 4 साल से? हाँ, मैं ईसाई धर्म को नहीं मान रहा हूँ, यीशु मसीह को मान रहा हूँ। ईसाई धर्म नहीं है। तो एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, वो आप लोग का ब्रेन वॉश कराता था क्या? क्या माइंड वॉश कराता था क्या? नहीं, कोई माइंड वॉश नहीं करवाता था। हम प्रार्थना में गए, कोई हमें जबरदस्ती नहीं। सनी, इनसे जानने की कोशिश करिएगा कि जो धर्मांतरण करवाने में जुटा है वो इन्हें कैसे जानते हैं, क्या वो इन्हें किसी संस्था की तरफ से जुड़े हैं, वो जानते कैसे इनको? तो पैसे देने वाले का घर आप कैसे जानते हैं जो आपका धर्मांतरण कराता था, धर्म परिवर्तन कराता था, उनको कैसे जानते हैं? संपर्क कैसे हुआ था उनसे? पहली बात यह है कि हमारा कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता था, कोई धर्म बदलने के लिए हमारे पास नहीं आया है। और हम उन्हें कैसे जानते हैं वो बात छोड़ दीजिए। पहले हम वहाँ पर जो बीमार हैं वो चंगे होते हैं, ठीक होते हैं, सब प्रकार का बीमारियाँ दूर होती हैं। वो देखा हमारे पास प्रॉब्लम थी, हम भी गए, हम भी अच्छे हो गए। इन महिलाओं को लोग ये कहते हैं कि इनका ब्रेन वॉश किया गया है और ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। मीडिया के सामने आज जो बयान दे रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं जानते हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि ये महिलाएं दलित हैं, आदिवासी हैं, इसलिए ये लोग नहीं जानते हैं। सब कुछ झूठ है, लोगों का आरोप लगाना ऐसा है दोस्तों। लेकिन आप लोग बताइए दोस्तों कि इस महिला ने बयान दिए कि प्रभु में आने के बाद में मैं बीमार से ठीक हुआ और प्रभु ने मेरा जिंदगी बदल दिया। उसका जिंदगी के बारे में उसके सिवा और कौन अच्छा से जान सकता है? उसकी खुद का जिंदगी है, उसका जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ क्या नहीं, क्या बीमार था और वो कैसे चंगा हुआ कैसे नहीं, उससे अच्छा उससे बेहतर और कौन जान सकता है दोस्तों। लेकिन जब वो लोगों को उसका जिंदगी के बारे में उस घटना को लेकर जब बताएगी तो क्या लोग यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं।
जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो लोग बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जिंदगी में तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। जिनका जिंदगी में परिवर्तन हुआ है प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में, वही बता सकता है कि वो पहले क्या थे क्या नहीं। आसपास के पड़ोस लोग यदि देखे होंगे उसको किस हालत में था और अभी किस हालत में है, तो वो लोग गवाही दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन बाकी कोई नहीं जान सकता है उसका ज़िंदगी के बारे में। और प्रभु में आने के बाद में यदि उसका ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है, वो यदि बीमार से ठीक हुए हैं, तो प्रभु को अपनाएगा, प्रभु का रास्ता में चलेगा, या फिर वो लोगों का बात को सुनेगा, संसार की बात को सुनेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो किसी भी हालत में वो प्रभु का रास्ता में ही आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। चलिए और थोड़ा सा हम लोग वीडियो को आगे देखते हैं कि पास्टर के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं लोग। सबको बुलाओ, हम तो चाहते हैं सबको बुलाओ, सबका हो रहा था कल यहाँ पे। सर ये बिल्कुल अन्यथा चीजें, मतलब आप एक कॉलोनी में रह रहे हो, आपके यहाँ ट्राइबल टाइप के लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 60 गाड़ियाँ आ रही हैं, चलो एक बार का चल जाएगा। आप कंटिन्यूटली ये चल रहा है, तो ये क्या कर रहे हो आप? अब वो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको क्यों चीजें बता रहे हो? आप बताओ ना, मंदिर जाओ, बहुत सारी चीजें, वहाँ जाओ आप लोग। तो आप ये चीजें बता रहे हैं, मैं वीडियो आपको बताता हूँ, मैंने भी कल मुझे देखी। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल 101% हो रहा है। अच्छा, क्या हर संडे इस तरह प्रार्थना होती है? हर संडे, डेली, हर संडे। ये देखिए, आप वीडियो देख सकते हैं, आप अगर आपके कैमरामैन दिखाए तो। मेरा कहना ये है भैया, आप करो, सबको अपने धर्म की प्रार्थना करने का, पूजा करने का सबको अधिकार है, परंतु आप एक क्षेत्र में, एक मोहल्ले में ये चीजें नहीं कर सकते हो। मेरा निवेदन यही है आपसे। और अगर आप करते हो, आप विश्वास है, तो आप ग्राउंड में करो, ग्राउंड सामने पड़ा हुआ है, आप सबको बोलो, हम लोग भी आएंगे। अगर आप ठीक करने वाले तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? क्या लालच देते थे? बिल्कुल लालच देते थे लोगों को। भाई हम लोगों से क्यों नहीं बोल रहे हो आप प्रार्थना में आओ? क्यों? क्योंकि हम समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप छोटी जात के, छोटी समाज के व्यक्ति को क्यों लेकर आ रहे हो आगे? ये बताइए आप मुझे, आप हमें बताइए। हम भी पास में रहते हैं, आपने हमसे तो कभी नहीं बोला प्रार्थना में आइए, हम भी आते प्रार्थना में। अगर भाई सत्य चीज तो हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने में क्या बुराई है? हमें भी तो बुलाओ आप। पर आप गरीब तबके के लोगों को बुलाओ जिसको समझ ही नहीं है प्रार्थना होती क्या है। इस व्यक्ति कहता है कि संविधान ने सबको स्वाधीनता दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्वेच्छा से किसी भी धर्म को कभी भी मान सकता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कहता है कि यदि उस पास्टर ने सच में लोगों को यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं, तो बाहर एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में करना चाहिए। हम भी तो आते, हम भी तो जानते। वो कहता है कि हम भी तो आते वहाँ पे, और हम भी तो देखते, हम भी तो प्रार्थना करते। सिर्फ हवाई बात ये व्यक्ति कहता है दोस्तों। सच बात तो ये है कि लोग जलते हैं, इसलिए वो लोग रोकना चाहते हैं और एक बहाना ढूंढते हैं दोस्तों। इसका बयान में कहीं भी ऐसा एक ठोस सबूत नहीं दिखता है कि इन्होंने कुछ उस पास्टर के बारे में गलत निकल पाए। ऐसा बिल्कुल एक सबूत भी नहीं दिखता है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं। इस व्यक्ति कहता है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई लोग हैं, हम लोगों के पास नॉलेज है, ज्ञान है, इसलिए हम लोगों को कोई बुलाते नहीं है। लेकिन जिन लोगों को बुलाते हैं वो लोग गरीब दुखी हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इसलिए वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। उनको बुला के उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जब परेशान रहता है, उसका बीमारी से लेकर हो या फिर उसका जिंदगी को लेकर हो, वो पूरा संसार घूमता है, पूरा दुनिया घूमता है, उस समय कोई उसका मदद नहीं करते हैं। लेकिन जब वो ऐसा एक जगह पे आता है जिस जगह पे उसका मन को सुकून मिलता है, बीमार से ठीक होता है, फिर उस जगह पे वो प्रभु को मानने लगता है, फॉलो करने लगता है, तो धीरे धीरे लोगों को जलन होने लगता है और फिर उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। जब वो परेशानी में था, बीमार में पड़ा था, कोई उसका साथ नहीं दिया, लेकिन जब वो अपना जिंदगी में आगे बढ़ रहा है तो लोग उसको रोकने के लिए आगे चले आते हैं। सबसे ज़्यादा यदि कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, भगवान के ऊपर विश्वास करता है, तो वो है एक गरीब व्यक्ति, क्योंकि उसके पास ना पैसा होता है, ना कौड़ी होता है इलाज के लिए, और इसलिए वो ज़्यादा कहीं नहीं जा पाता है इलाज के लिए, और वो सबसे ज़्यादा भगवान के ऊपर ही भरोसा करता है। इसलिए ज़्यादातर गरीब दुखी लोग ही परमेश्वर के पास आते हैं, और जिनके पास पैसा है, कौड़ी है, वो लोग इलाज करते हैं,
अंत में यदि वो अस्पताल में ठीक नहीं हो पाता है तो धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का खोज में निकलते हैं। और जब वैसे व्यक्ति जब परमेश्वर के पास पहुंचता है और वहाँ यदि वो ठीक होता है, फिर वो प्रभु को गुड़ियाने लगता है। इसलिए दोस्तों, जिनके पास पैसा कौड़ी है उनको परमेश्वर को पहचानने के लिए देर लगता है, लेकिन जो लोग गरीब दुखी हैं उनको ज़्यादा समय नहीं लगता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए उनको ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।